नमस्कार। चंद्रकांत बेपट अमेरिका से आपको प्रणाम करता हूँ। हर रोज सुबह घूमने निकलता हूँ। कितने सारे पक्षी, बर्ड्स, गोकूस, पूरा का पूरा जमावड़ा मैं देखता हूँ, खुश होता हूँ। क्या मैंने सोचा कि दुनिया में दानवीर कौन है, सबसे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है। तो इनसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा, वो कट्टे बटोर कर 600 रुपीज़ रोज कमाने वाला इस फकीर चंद के आगे बौने भी हैं। दुनिया के बड़े सबसे दानवीर उसके सामने कुछ नहीं है। हर रोज जो कमाता है उसे बैंक में जमा कर देता है, और जब ज़्यादा पैसे जुड़ जाते हैं तो इसे इकट्ठे करके किसी भी सामाजिक संस्था को दान कर देता है। वो अकेला है, भाई बहनों की मौत हो चुकी है और शादी नहीं हुई है। कैथल, नाम फकीर चंद, काम कबाड़ बिनना, और हर रोज की कमाई 600 से 700 रुपये। लेकिन 90% कमाई को फकीर चंद दान कर देते हैं। अब तक 35 lakhs। इसमें कहानी सच आपको इसके लिए सुनाता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंस नहीं है, आप कमाना इम्पोर्टेंस नहीं है। आपके पास कितनी धन है, संपत्ति है, आपके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन आप उसमें से किसी को, जरूरियातमंद को देते नहीं हैं, तो आपका पैसा, आपकी सत्ता, आपका धन कुछ काम का नहीं है। आप तन से भी काम कर सकते हैं, मन से भी काम कर सकते हैं, धन से भी काम करते हैं। सेवा का, धन से सत्ता को खरीदना और सत्ता से सब कुछ पाना, वो गलत चीज़ है। जो आपके पास नहीं है और आप कुछ प्राप्त करते हो, वो आपका नसीब है। खुद शादी नहीं की, लेकिन कई लड़कियों की शादी करा चुके हैं जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और फकीर चंद के चर्चे अब हर जगह हो रहा है। ये सच्चाई है, एक सच कहानी है कि लोगों का कहना है कि उनका नाम जरूर फकीर चंद है, लेकिन वह दिल से अमीर। ये भारत में ही तो हालत है। गाड़ा लाल, वो गाड़ा नहीं हो, मैड नहीं होता है, लेकिन नाम गाड़ा लाल रखा है। दही बहन, नाम दही है, लेकिन दिमाग नहीं है। ये हमारी हालत है कि नाम नाम में क्या रखा है। उसका नाम फकीर चंद, बस कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो दानवीर हैं। लेकिन और वो दिल से अमीर हैं। दरअसल कैथल के फकीर चंद अपने कमाई के 90% हिस्सा, प्रतिशत, वो दान देते हैं। और शहर के अर्जुन नगर खनौरी रोड बाई पास गली नंबर 1 में रहने वाले फकीर चंद की उम्र 53 साल की है। अकेले जीवन बिताने वाले फकीर चंद के घर की बात अगर की जाए तो वो 200 गज की ज़मीन पर बने घर में केवल एक कमरा बना हुआ है, और फकीर चंद की पैड वाला फ़ोन चलाते हैं, की पैड वाला फ़ोन चलाते हैं। कमरे में लोहे का गेट लगा हुआ है। कमरे के कबाड़ रखता है। एक सीलिंग फैन लगा, पुराना संदूक है, कुछ बर्तन है। दीवारों पर कई सारे देवी देवताओं की तस्वीरें मौजूद हैं। और फकीर चंद कहते हैं कि वे 5 भाई बहन थे, 4 का देहांत हो चुका है, और हम में से किसी की भी शादी नहीं हुई। वह घर में अकेले ही रहते हैं। और फकीर चंद कहते हैं कि मरने से पहले इस मकान को भी दान करके जाऊंगा। मैं चाहता तो आराम से जिंदगी काट सकता था, लेकिन फकीर चंद कहता है कि भाई बहनों के गुजर जाने के बाद पारिवारिक जायदाद मुझे भी मिली। मैं चाहता तो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकता था, सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता था, लेकिन मेरा विश्वास मेहनत करके कमाने खाने पर है,
जब तक मेहनत करता रहूँगा शरीर भी ठीक रहेगा और शायद इस जन्म में किसी किए गए पुण्य का फल मुझे अगले जन्म में। हम इंसान कभी कभी सोचते हैं कि हम कर्म करते हैं और उसका मुताबिक उसका फल होता है। कोई कहता है कि अच्छा कर्म करने से बाद हम स्वर्ग में जाते हैं, गलत है। मैं हर वक्त कहता हूँ ये पृथ्वी पर ही स्वर्ग और नरक है। आप अच्छा काम करेंगे और लोग आपको चाहेंगे, किसी की सेवा करेंगे, आप शारीरिक मानसिक स्वस्थ होंगे, वो स्वर्ग है। अगर आप शारीरिक मानसिक स्वस्थ नहीं हैं, आप किसी को मदद नहीं करते हैं, लोग आपको चाहते नहीं हैं, तो आप नरक में जीते हैं। तो कबाड़ और कट्टा बेचते हैं, फकीर चंद बैंक में जमा करता हूँ, जो कमाई फिर दान कर देता है। और वो बताते हैं कि पिछले 25 साल से कबाड़ बीनने का काम कर रहे हैं, पैदल ही दुकानों से गट्टा खरीदते हैं और फिर उसे कबाड़ी को बेच देता है और उसमें से 600-700 रुपये की हर रोज़ कमाई हो जाती है। कमाई की रकम को बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। जब ज़्यादा रकम इकट्ठा हो जाती है तो सामाजिक संस्थाओं को। तो अभी तक कितनी लड़कियों की शादी कराई और हर किसी को 75,000 का सामान फकीर चंद देता था। अब तक गरीब परिवार से आने वाले 5 लड़कियों की शादी करवा दी है। को केथल गोपाल धर्मशाला में गायों के लिए शेड बनवाया, जिस पर 3 लाख रुपये खर्च किए। नंदीशाला गौशाला में शेड के लिए 4 लाख रुपये दान दिए और कैथल की नई अनाज मंडी के नज़दीक बनी गौशाला को 4 लाख रुपये दान दिए। अरुणाई मंदिर पीओ में बनी कैथल वालों की धर्मशाला में भी 1,70,000 रुपये का लागत से वो शेड बनवाया। और निर्माणाधीन नीलकंठ मंदिर में भी फकीरचंद अब तक 12 से 13 लाख रुपये दान दे चुके हैं। वृद्ध आश्रम कमेटी चौक में 2,30,000 रुपये की लागत से कमरा बनवाया और कैथल में मौजूद खाटू श्याम मंदिर में 3,60,000 रुपये में शेड बनवाया। मंदिर भी बनवाया, वृद्धाश्रम में भी उसने पैसा लगाया। तो यही तो मेरा कहना है कि हर इंसान के पास, अगर आपके पास कुछ भी है, आप कुछ भी कमाते हैं, अगर आप किसी को मदद करते हैं तो उनसे ज़्यादा बड़ा दान कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है। सत्य ये है कि हम सत्ता के पीछे दौड़ते हैं, हम धन के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ज़रूरियातमंद लोगों को हम कभी मदद नहीं करते हैं। तो मंदिर मस्जिद जाने का क्या मतलब है? यही तो जीवन है। अगर जीवन में जो भी मिला है वो ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसा समझकर आप किसी का अच्छा कीजिए, यही आज का पैगाम है। आप फकीरचंद नाम से नहीं है, फकीरचंद आपके कर्मों से हैं। अगर आप अमीर हैं तो अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से आप अमीर बन सकते हैं। बुरे कर्म से आप अमीर कभी भी नहीं बन सकते हैं। ऐसा आज का पैगाम है।